Hello, good morning, my dear students. चैप्टर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटी एक्सरसाइज 14.3 को हम आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट मीन्स आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई पेंसिल आप मार्केट से परचेज करते हैं और फिर उसको जो आपने परचेज किया है जितने रेट में, उससे ज़्यादा रेट में अगर हम उसको सेल कर देते हैं किसी को, तो इसका मतलब हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट। और अगर आपने मार्केट से कोई बॉल पेन 10 रुपीज़ की परचेज की, अपने किसी फ्रेंड को आपने 8 रुपीज़ में सेल कर दी, तो यानी 2 रुपये का आपको लॉस हुआ। और अगर उसी को आपने 12 रुपीज़ में किसी को सेल कर दिया, यानी 10 की परचेज की 12 में सेल किया, तो आपको हो गया प्रॉफिट। कितने रुपए का? 2 रुपीज़ का। तो इसे कहते हैं प्रॉफिट और लॉस। यानी कोई भी आप मार्केट से परचेज करते हो ऑब्जेक्ट, उसको उसकी कॉस्ट से अगर ज़्यादा में सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और उससे अगर हम कम में सेल करते हैं तो हमें लॉस होता है। ठीक है। अगर आप किसी को परचेज करते हो, यानी आपने उसको परचेज किया किसी पेंसिल को, तो वो होती है कॉस्ट प्राइस। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। और है आपके पास नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, यानी अगर हम किसी चीज़ को लेकर के कहीं और सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस होता है वो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। ओके, ये हो गया आपका एसपी। अब है आपको प्रॉफिट कैसे पता चलता है, बताया था कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, यानी अगर आपने सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट कैसे मिलता है आपको? प्रॉफिट के लिए हम देखते हैं सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में आपने पेंसिल परचेज की उससे ज़्यादा में अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। यानी सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होना चाहिए किससे, कॉस्ट प्राइस से। आइडिया लगाने के लिए या हमें पता करने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, माइनस करके हम देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा जा रहा है आपसे कि प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, कभी कभी पूछते हैं ना कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट में कैसे बताते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट, और कितना उसकी कॉस्ट प्राइस थी, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस सीपी, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए प्रॉफिट से रिलेटेड। यानी प्रॉफिट कितना हुआ वो हमने बता दिया, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ वो भी हमने बता दिया। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग प्राइस। उससे हमें सेलिंग प्राइस अगर कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या होता है, लॉस। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लॉस। लॉस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम करते हैं तो हमें पता चलता है हमें कितना लॉस होगा। यानी 10 रुपीज़ की बॉल पेन परचेज की, 8 रुपीज़ में सेल करती तो हमें लॉस हुआ। कितने रुपए का हुआ, माइनस करके पता कर लिया। ठीक है, इसमें हमारी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होती है सेलिंग प्राइस से। अब आपको अगर लॉस पता करना है कितने परसेंट लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट पता करने के लिए हम लिखते हैं लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है हमारा लॉस परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, ये हो गया प्रॉफिट का, ये हो गया लॉस का। ये जब तक फॉर्मूले आपकी नॉलेज में नहीं होंगे ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी, बट एक्सरसाइज बहुत ईजी है। ओके, तो आप ये फॉर्मूले पहले नोट करें, फिर हम कैलकुलेशन के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 14.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुक सेलर बॉट अ बुक फॉर 15 रुपीज़। आपने एक बुक परचेज की उससे, यानी अ बुक सेलर बॉट, किसी बुक शॉप से आपने एक बुक परचेज की जिसकी कॉस्ट है 15 रुपीज़ एंड स्पेंड ₹5 ऑन इट्स बाइंडिंग। और उस बुक को बाइंडिंग करने के लिए हमने 5 रुपीज़ और स्पेंड कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज हम नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अ बुक सेलर बॉट अ बुक फॉर ₹15, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक की, कॉस्ट ऑफ बुक क्या कॉस्ट है कि ₹50। हमने 15 रुपीज़ की बुक परचेज की। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग द बुक, कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग
यहाँ लिखा है ना, बाइंडिंग के लिए हमने बुक को दिया था, कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग द बुक इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ₹5। अब 15 रुपीज हमने परचेजिंग में करे खर्च और 5 रुपीज हमने उसमें कर दिए बाइंडिंग में, तो टोटल कितना आपने कॉस्ट प्राइस रखा उसका, 15 + 5, तो टोटल 20 रुपीज हमारे क्या हो गए, स्पेंड हो गए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 20 रुपीज, यानी 15 + 5 इज इक्वल टू ₹20। हमने इतने रुपीज बुक्स में लेने में खर्च कर दिए। ओके, अब आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस देखेंगे हमारी, यहाँ हो गया ही सोल्ड इट फॉर 24 रुपीज, और हमने आगे किसी फ्रेंड को उसको 24 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹24। फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, यानी आपको पहले ही पता चल गया क्वेश्चन को कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसको किस में बताना है, परसेंटेज में। तो हमें फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो उसके लिए प्रॉफिट का भी तो पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट क्या है हमारा, प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो उसको पहले लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला भी लिख लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 24, कॉस्ट प्राइस क्या है ₹20, माइनस किया तो कितना आ गया ₹4, यानी 4 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ आपको, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके, प्रॉफिट कितना है आपके पास में ₹4 और कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास में ₹15 और 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारी टोटल बुक का 20 रुपीज़ है, 15 नहीं है, 15 तो हाफ है, बाइंडिंग के साथ में प्राइस को ऐड करेंगे। कितना खर्च हो गया पूरी में, बाइंडिंग में भी और परचेज करने में भी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 20 से अगर हम इसको कट करें तो 5 टाइम्स कट हो जाएगा, 5 × 4 20, यानी टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया हमारे पास, सॉरी परसेंटेज में ना, तो इसको हम लिखेंगे 20%। ओके, ही सोल्ड it for 24 rupees, find it profit percent is equal to 20%, ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रूपेश बॉट 100 डजन पेंसिल्स एट ₹20 पर डजन। यहाँ आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, जो भी बात हो रही है वो डजन में ही हो रही है, यानी हम कोई सामान खरीदते ना होलसेल में, तो ये होलसेल की बात हो रही है, सिर्फ परचेज करने की। रूपेश बॉट, रूपेश ने परचेज किया 100 डजन पेन्स, 100 डजन पेन्स लिए और डजन में ही उसने कॉस्ट बताई है कि किसके अकॉर्डिंग खरीदे, यानी 20 रुपीज़ का एक डजन पेन था और उसने 100 डजन पेन्स खरीदे। ठीक है, अगर एक पैकेट आपका है और उसमें एक पैकेट में 12 पेन्स है, तो यानी पूरा डजन हो गया, एक दर्जन में हम 12 ही काउंट करते हैं, 12, 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी होती है। तो आपने अगर देखा इसमें तो वो डजन में ही बता रहा है, एक पैकेट जिसमें 12 पेन्स है वो 20 रुपीज़ का है, ऐसे हमने 100 पैकेट्स परचेज किए। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी ही बात है तो हम इतनी ही कैलकुलेशन करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, ये 1 डजन है ना, क्या कॉस्ट है उसकी 20 रुपीज़, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल्स। ओके, पेंसिल्स कितनी है, पेंसिल्स ₹20, यानी एक पैकेट में अगर 12 पेन है आपके पेंसिल्स हैं तो उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़। अब हमने कितनी परचेज की उससे, हमने टोटल 100 डजन पेन परचेज किए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 डजन पेंसिल्स। कि अभी बात इसमें सिर्फ डजन की थी तो हमने
मल्टीप्लाई कर दिया ₹20 से, तो क्या आंसर आ गया हमारा? 2000 रुपीज़ में हमने 100 डजन पेंसिल्स परचेज कर ली। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ही सोल्ड, अब वो सेल कर रहा है क्योंकि शॉपकीपर था तो उसने होलसेल में सामान खरीदा। ओके, अब वो सेल कैसे कर रहा है वो बात बताई जा रही है यहाँ पर। ही सोल्ड द पेंसिल एट ₹2 ईच, यानी एक पेंसिल को वो ₹2 की सेल करता है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल कि उसने परचेज होलसेल में की, लेकिन सेल कर रहा है वो 1 पीस करके, यानी एक पेंसिल उसने ₹2 की सेल कर दी। सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹2। व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹2। आपके पास टोटल कितनी पेंसिल है? 100 डजन पेन है आपके पास, पेंसिल्स 100 डजन है ना। सेल पूरी की बात पूरी 100 की ही होगी यहाँ पर। अब देखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल ₹2, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 डजन पेंसिल्स इक्वल टू, अब दोबारा से समझो आप, परचेज किया होलसेल में लेकिन सेल किया 1 पीस करके। ठीक है, हमने जब परचेज किया तो 1 डजन, एक पूरा पैकेट परचेज किया ₹20 में। अब हम उसको सेल करेंगे पैकेट में से एक पेंसिल निकाल के, तो एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹2। अब हमने जब होलसेल में सामान लिया तो उसमें हमने 100 डजन पेंसिल्स के पैकेट डाल दिए, हमें 2000 रुपीज़ के सारे पैकेट्स की कॉस्ट देनी हुई। अब आपको बताना है अगर 100 डजन पेंसिल्स को हम सेल करेंगे तो हमें कितने रुपीज़ मिलेंगे उसको। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹2 है, ₹2। एक डजन में 12 पेंसिल्स होती हैं, क्योंकि ईच की बात हो रही है तो हर पेंसिल के बारे में बात होगी, यानी एक पेंसिल आपके पास है ₹2 की और एक पैकेट में 12 पेंसिल्स हैं, 1 डजन यानी 12 पेंसिल्स, तो टोटल ₹24 हो गए। कितनी पेंसिल्स की बात हो रही थी? 100 डजन, 100 डजन मल्टीप्लाई बाई 100 डजन, मल्टीप्लाई किया 24 में 100 से मल्टीप्लाई किया 2400, हमने उसको 2400 रुपीज़ में सेल कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो अब आप बताएंगे हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस? हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो पूछ भी रहा है आपसे यहाँ पर व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ वो परसेंटेज में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स क्या हुआ हमें? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितनी है सेलिंग प्राइस आपकी? ₹2400 और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? ₹200। क्या आंसर आ गया? ₹400। यानी हमें कितना प्रॉफिट हुआ? हमें हुआ 400 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसको किस में बताना है हमें? परसेंटेज में। परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट क्या है आपका? कितना प्रॉफिट हुआ? 400 रुपीज़ का, और कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी? 2000 रुपीज़ के इंटू 100। कैंसिल करते हैं, 0 0, ये भी 0, ये 0 इससे 2 से 40 कैंसिल हो गया 20। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? हमें पूरी 100 डजन पेंसिल्स पर 20% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बाय सेलिंग अ टेबल ऑफ ₹330, टेबल परचेज की कॉस्ट थी उसकी 330 रुपीज़, सेलिंग वाली कॉस्ट थी। ठीक है, और जो जिसने सेल की ट्रेडर्स ने, उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी हमने परचेज की, उसने सेल की, तो उसको हमसे 10% का प्रॉफिट हुआ।
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, यानी टेबल की कॉस्ट क्या है जो उसको 10% का प्रॉफिट हो गया, तो वो कॉस्ट प्राइस हमें पता करनी है। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो हम क्या पुट कर सकते हैं, x लेट द कॉस्ट प्राइस let the cost price of the table is equal to x पुट कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ, गेन्स का मतलब होता है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट परसेंट हुआ 10% का। सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितनी है, ₹330। कि आपको क्या बताना है इसमें, कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस x पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है। आप इसमें कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके देखें। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट 10% है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, तो आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, प्रॉफिट पता नहीं आपको कितना मिला, प्रॉफिट नहीं पता, हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या ली थी हमने, x ली थी, और ये लिया हमने 100, यानी अभी तक हमें प्रॉफिट भी नहीं पता, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है कैलकुलेट करने का, उसमें भी नहीं पता, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें हम इसमें से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट भी नहीं पता, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, फॉर्मूला लगाते हैं उसमें भी नहीं पता, फिर क्या करेंगे इसमें। ओके, तो हम इसको बिल्कुल जो लिखा है ना इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर 2 वैल्यूज नॉट गिवन है, तो हम इसी से इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लगाते हैं, वहाँ भी हमें दोनों वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कैसे, ये मल्टीप्लाई में है, इसको क्या हम क्रॉस में लिख सकते हैं, लिखते हैं 10, इसको हमने क्रॉस कर दिया, कि क्रॉस कर दिया, और यहाँ पर लिखा रहने दिया प्रॉफिट अपॉन x। 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1/10 इज इक्वल टू p अपॉन x। क्या मैं इसमें क्रॉस कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे, p का मल्टीप्लाई 10 में किया 10 इंटू पी, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में किया x, तो यहाँ से मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर देती हूँ। मल्टीप्लाई है तो 10 से डिवाइड हो गया, प्रॉफिट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी, क्या, x अपॉन 10। ध्यान रखना ये वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन 10। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकाला हमने, x अपॉन 10 कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 330, कॉस्ट प्राइस क्या है x, देख लो यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक है s है और सेलिंग प्राइस 330, x को हमने इधर शिफ्ट किया, x अपॉन 10 प्लस x इक्वल टू 330, x अपॉन 1। एलसीएम एलसीएम लेते हैं, क्या आ गया 10, 10 1 ज़ा 10, 1 का मल्टीप्लाई किया x में x, 1 का डिवाइड 10 में, 10 का मल्टीप्लाई x में 10x इक्वल टू क्या हो गया 330। इसको प्लस करो, कितना आ गया 11 अपॉन 10, x इक्वल टू 330। अब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्रॉस कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड, तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू 330 इंटू 10 अपॉन 11, 11 3 ज़ा 33, 0 30 इंटू 10 300, यानी आपके पास x क्या आ गया 300। ओके, ये नहीं लगाना,
तो हमने x को क्या लिया था, हमने x को कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल पुट किया था, तो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू ₹300। यानी हमारी जो टेबल की कॉस्ट थी वो 300 रुपीज़ थी, जो हमने 330 में सेल की, तब उस ट्रेडर को 10% का प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, शिखा परचेज्ड अ डजन हैंकरचीफ ऑफ फॉर ₹60 एंड सोल्ड फॉर 84। ओके, शिखा ने 1 डजन हैंकरचीफ खरीदे कितने रुपीज़ में, 60 में, और सेल कर दिए उसको 84 रुपीज़ में। ठीक है, हम पैकेट खरीदते हैं ना जिसमें 12 हैंकीज मिल जाते हैं हमें, तो उसको उसने खरीदा 60 रुपीज़ में और आगे सेल कर दिया 84 रुपीज़ में। ठीक है, तो आपकी सेलिंग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, परचेज मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन, अ डजन हैंकरचीफ। ओके, यहाँ लिखते हैं हैंकरचीफ इज इक्वल टू ₹60। ये बात कर रहे हैं हम शिखा के लिए। ओके, इसके लिए शिखा, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डजन हैंकरचीफ 60 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ डजन हैंकरचीफ इक्वल टू हैंकरचीफ्स इज इक्वल टू ₹84। अब आपकी इसमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या मिला हमें, प्रॉफिट मिला। हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट कितना हुआ हमें, प्रॉफिट होगा हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी ₹84 माइनस ₹60 इज इक्वल टू ₹24 प्रॉफिट हुआ। लास्ट में उसने कहा जो भी प्रॉफिट अगर आपको होता है या लॉस होता है तो उसको परसेंटेज में बताना है, तो हम इस पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट करके। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर फॉर्मूले आप याद नहीं करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 24, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, कॉस्ट प्राइस है 60 और रुपये ये हो गया 100, 0 कैंसिल, 6 4 ज़ा 24 और 4 इंटू 10 40, यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ हमें, 40% प्रॉफिट हो गया उसको जिसने 60 रुपीज़ में परचेज किया और 80 रुपीज़ में सेल कर दिया। ओके, वेयर एज ज्योति परचेज अ डजन, ज्योति ने भी वही काम किया, उसने 1 डजन हैंकी परचेज किए 90 रुपीज़ में, बट उसको सेल किया 150 में। कि उसकी कॉस्ट प्राइस भी अलग है और उसकी सेलिंग प्राइस भी अलग है। कि कॉस्ट प्राइस क्या है 90 और सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 150। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट परसेंट एंड राइट हुज प्रॉफिट परसेंट इज मोर। तो सबसे पहले तो दोनों का प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो पहले हमने शिखा के बारे में डिस्कस किया था, अब हम करते हैं ज्योति के बारे में डिस्कस। ठीक है, ज्योति बिल्कुल सेम यही लैंग्वेज आएगी बट कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डजन, कॉस्ट प्राइस इसलिए मैंने ज्योति पहले लिख दिया हेडिंग में और शिखा यहाँ हेडिंग में लिख दिया, जिससे हम दोनों की बात कर रहे हैं अलग अलग। आप भी इसी तरीके से करेंगे। बोर्ड मेरा इस तरीके से है हॉरिजॉन्टल, तो मैंने ऐसे लिख दिया। आपके पास कॉपी या रजिस्टर हो तो आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं और हेडिंग के साथ लिखिएगा प्लीज़। ठीक है, उससे आपको भी इजी लगेगा कि हमने इसके बारे में बात की, हमने शिखा के बारे में बात की है, ज्योति के। अगर सब कुछ एक सा हो जाएगा तो आइडिया ही नहीं लगेगा हम किसकी कॉस्ट प्राइस और किसकी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से करना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डजन हैंकरचीफ
चीफ इज इक्वल टू ₹90 की, और सेलिंग प्राइस ऑफ अ डजन हैंडकरचीफ इज इक्वल टू ₹150। मैंने इस तरीके से लिख दिया, सेम ही लिखना है तो आप लिख लीजिएगा। ओके, अब आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा वो देखना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। जितने क्वेश्चन आप करते हैं उन सब में फॉर्मूला ज़रूर लिखिए। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, कुछ नहीं है। इससे फॉर्मूला याद हो जाता है, मेमोरी में सेव हो जाता है आपके। बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है बाद में कि हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से ये बेनिफिट ही होता है कि हम जब भी कभी क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में किसी में, तो हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हमें पता होता है कि हम ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने 4 क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चन में हमने 4 to 5 बार अगर उसको यूज़ कर लिया तो हमारे लिए याद करने की बात ही ख़त्म हो गई। हमने कितनी जल्दी लिख लिख के ही याद कर दिया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में नोट करो आप इसको। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹150। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹90। तो कितना आ गया, ₹60। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ। अब इसको किस में बताना है हमें, प्रॉफिट परसेंट में। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है आपका, ₹60 का। कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी, ₹90, और ये मल्टीप्लाई किया 100 से, ये कैंसिल हो गया। अब 9 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। सही लिखा है ना हमने, कोई मिस्टेक नहीं है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 0। कितना आ गया ये, 200 अपॉन 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट 40% था, और आपके पास ज्योति का प्रॉफिट कितना था, 66, 2/3। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अगर हम नहीं देखें तो ये 40 है, ये 66। किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, ज्योति को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। किससे, शिखा से। तो आप क्या लिख सकते हैं, ज्योति गेट मोर प्रॉफिट। नाउ लिख सकते हैं, ज्योति गेट मोर प्रॉफिट। ठीक है, ज्योति को कितना प्रॉफिट हुआ, इससे माइनस करके देख सकते हैं, बट उसने ये पूछा है सिर्फ राइट हुज प्रॉफिट परसेंट इज मोर। तो ज्योति प्रॉफिट परसेंट ज्यादा में लेती है आपसे, कितना लेती है वो पूछा नहीं है, तो हम सिर्फ इतना ही आंसर देंगे। ओके, आई होप के 4 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया है तब भी आप मुझे बताइएगा, जिससे मैं कमेंट सेक्शन में उसका सॉल्यूशन और अच्छा बता सकती हूँ। ओके, थैंक यू।